स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 1.2 को सॉल्व करने से पहले मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप इससे रिलेटेड जो टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस हैं पहले उनको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लें, क्योंकि मोस्टली मैथ में एक्सरसाइज से जो पहले कंसेप्ट दिए जाते हैं एक्सरसाइज में उन कंसेप्ट की हम प्रैक्टिस करते हैं। तो आप देख सकते हैं जिस तरह ये यूनिट मैट्रिक्स को यहाँ पे आपने आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। इसके बाद आपने यहाँ पे ये रो मैट्रिक्स को आइडेंटिफाई करना है, उसके बाद आपके पास कॉलम और नल मैट्रिक्स आपने ये आइडेंटिफाई करने हैं। तो ये तो हम तभी आइडेंटिफाई कर पाएंगे जब उससे रिलेटेड हमें टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस क्लियर होंगी। तो आप पहले जाके अपनी टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स को अच्छे तरीके से लर्न करें, उन्हें रिवाइज करें, देन आप इस लेक्चर को कंटिन्यू करें। अगर आपने टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस को पहले लर्न नहीं किया तो उसके लिए टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस का जो लेक्चर हमने रिकॉर्ड किया था उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप पहले जाके वो अंडरस्टैंड करें, देन आप इस लेक्चर के ऊपर मूव कीजिएगा, तो ये आपके लिए ज़्यादा इजी होगा। तो चलते हैं एक्सरसाइज 1.2 के ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर 1 है जी हमारे पास, फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई यूनिट मैट्रिसेस, रो मैट्रिसेस, कॉलम मैट्रिसेस एंड नल मैट्रिसेस। यानी ये जो आपको मैट्रिक्स गिवन है इनमें से आपने आइडेंटिटी रो और कॉलम एंड यूनिट मैट्रिक्स को आइडेंटिफाई करना है। एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे हम मैट्रिक्स सी को सॉल्व करते हैं। तो अगर एक भी मैट्रिक्स हमने सॉल्व कर लिया यहाँ पे तो इंशाल्लाह बाकी आपसे खुद ही हो जाएंगे और वो आप इंशाल्लाह खुद करेंगे। मैंने मैट्रिक्स सी लिख लिया है। अब हम चेक करते हैं कि ये इनमें से कौन कौन सा मैट्रिक्स बनता है। तो पहले नंबर पे अगर हम देखें यूनिट मैट्रिक्स, तो यूनिट मैट्रिक्स ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स होता है जिसका डायगोनल हमारे पास क्या हो, 1 1 हो। ये तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स की डेफिनेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। इसका मतलब है जो मैट्रिक्स ई है ये हमारा यूनिट मैट्रिक्स यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं है। उसके बाद हम चलते हैं रो मैट्रिक्स की तरफ। तो रो मैट्रिक्स तो हमारा ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें सिर्फ एक ही रो हो, और कॉलम मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें सिर्फ एक ही कॉलम हो। तो अगर हम इसका आर्डर देखें तो इसका जो आर्डर है वो 1 by 1 है, यानी नंबर ऑफ रोज भी कितनी है 1 और नंबर ऑफ कॉलम भी कितने हैं हमारे पास 1। तो इसका मतलब है रो भी एक है तो ये रो मैट्रिक्स है, कॉलम भी एक है तो इसको हम कॉलम मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। उसके बाद नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स, तो इसके सारी की सारी एंट्रीज हमारे पास क्या कर सकते हैं, आप जीरो हैं, तो ये नल मैट्रिक्स की भी डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए हम इसे कह सकते हैं कि ये हमारा क्या है, नल मैट्रिक्स भी है। नल मैट्रिक्स का दूसरा नाम जीरो मैट्रिक्स भी है। तो यहाँ पे जो हम लिख देते हैं इसका आंसर, तो पहले नंबर पे ये रो मैट्रिक्स हो गया, ठीक है जी, तो हमने इसे कह दिया जी ये हमारा रो मैट्रिक्स है। दूसरे नंबर पे ये जी हमारा कॉलम मैट्रिक्स हो गया, देन हमने इसे कह दिया जी ये हमारा कॉलम मैट्रिक्स है, और साथ में ये हमारा क्या बन गया, नल मैट्रिक्स भी बन गया। तो ये यहाँ तक हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 भी बेसिकली क्वेश्चन नंबर 1 की तरह सेम ही है, लेकिन इसमें जो हमारे पास टाइप्स हैं वो 6 हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 से कुछ ज़्यादा टाइप्स हैं जिनको हमने चेक करना है, ठीक है जी। तो उसी तरीके से कोई एक मैट्रिक्स लेंगे और चेक करेंगे कि वो मैट्रिक्स की किस किस टाइप की डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। जिस टाइप की डेफिनेशन को सेटिस्फाई करेगा वो यहाँ पे हम मेंशन कर देंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जी। तो ये यहाँ पे मैंने क्वेश्चन नंबर 2 का 7 पार्ट ले लिया। अब हम इसको चेक करेंगे। तो फर्स्ट नंबर पे अगर हम चेक करें तो यहाँ पे लिखा हुआ है स्क्वायर मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स तो ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें हमारे पास नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल होती हैं। तो यहाँ पे अगर हम इसका ऑर्डर लिखें तो इसका तो ऑर्डर बनता है 3 रोज बनती हैं, और ठीक है जी, और कॉलम कितने हैं हमारे पास 1, इसका ऑर्डर 3 by 1 है। तो नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल नहीं है, दैट्स वाई इट इज़ नॉट अ स्क्वायर मैट्रिक्स। देन वी विल मूव टूवर्ड्स रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो अगर हम चेक करें तो यहाँ पे वाकई ही नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम की इक्वल नहीं है, जो कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसका मतलब है ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, ठीक है जी। फिर हम चेक करें रो मैट्रिक्स। तो रो के लिए तो सिंगल रो होनी चाहिए, इसमें तो हमारे पास 3 रोज हैं, ये चेक कर सकते हैं आप यहाँ पे, ठीक है। तो इसका मतलब है ये रो मैट्रिक्स भी हमारे पास नहीं बनता। हाँ, कॉलम मैट्रिक्स में तो ये सिंगल कॉलम होना चाहिए, तो ये हमारे पास क्या है, कॉलम मैट्रिक्स है। उसके बाद चलते हैं जी आइडेंटिटी मैट्रिक्स की तरफ। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो ऐसा मैट्रिक्स होता है जो पहले नंबर पे डायगोनल, और डायगोनल यानी स्क्वायर होता है। तो ये तो स्क्वायर ही नहीं है, और अगर ये स्क्वायर मैट्रिक्स ही नहीं है तो इसका मतलब है ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं होगा, ठीक है जी। जाके आप चेक करें ना, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में हमने यूनिट मैट्रिक्स की जो डेफिनेशन पढ़ी थी उसमें हमने पढ़ा था कि डायगोनल मैट्रिक्स
ठीक है जी। तो डायगोनल से इसकी डेफिनेशन स्टार्ट होती है, डायगोनल तो पहले लाजमी स्क्वायर होता है, तो ये तो स्क्वायर ही नहीं है, इसलिए ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं है। देन हमारे पास आ जाता है जी नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स। तो इसके लिए तो सारी की सारी एंट्री जीरो होनी चाहिए, तो सारी एंट्री जीरो तो नहीं है क्योंकि फर्स्ट एंट्री जो है वो नॉन जीरो है, इसका मतलब ये हमारे पास नल मैट्रिक्स नहीं बन रहा। तो जो आंसर हमारा आएगा वो आएगा जी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है जी एक तो ये, एंड सेकंड नंबर पे ये क्या बनता है जी हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स है। ठीक है जी। तो ये यहाँ तक हमारा आंसर आ जाएगा कि भाई ये जो आपने हमें मैट्रिक्स दिया है 2 के 7 पार्ट में वो हमारा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है और कॉलम मैट्रिक्स बन सकता है। तो बाकी किसी भी टाइप की डेफिनेशन को ये सेटिस्फाई नहीं करता। तो बाकी जो क्वेश्चन हैं उनको भी आपने इसी तरह सॉल्व कर लेना है। देन हम आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 में वो हमें क्या कह रहे हैं जी, क्वेश्चन नंबर 3 में वो हमें कह रहे हैं आइडेंटिफाई डायगोनल, स्केलर एंड यूनिट मैट्रिक्स। यहाँ हमने क्वेश्चन नंबर 3 का ई पार्ट, ई मैट्रिक्स ले लिया। अब वन बाय वन हम इसको चेक करेंगे। ठीक है जी। तो पहले नंबर पे हम चेक करते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स तो ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स होता है जिसके डायगोनल में एटलीस्ट वन एंट्री हमारे पास क्या होती है, नॉन जीरो। तो बिल्कुल ये डायगोनल की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। देखिए ना, जब हम अगर इसे सॉल्व करें तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं। ठीक है जी। ये यहाँ पे मैंने इसे सॉल्व किया हुआ है। ठीक है जी। तो 5 - 3 2 1 + 1 2। तो ये तो डायगोनल मैट्रिक्स की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स भी है और डायगोनल में एटलीस्ट वन जो है वो नॉन जीरो है और बाकी सारी जो है नॉन डायगोनल एंट्रीज जीरो हैं। तो इसका मतलब है ये हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स हो गया। देन स्केलर मैट्रिक्स क्या कहता है कि ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल एंट्रीज हमारे पास जीरो और वन ना हो, बाकी इसके अलावा कोई भी रियल नंबर हो सकता है। तो बिल्कुल ऐसे ही बात है, ये स्केलर मैट्रिक्स की भी डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर गया, तो ये हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स हो गया। देन आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमें क्या कहता है कि ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स जिसका डायगोनल सिर्फ और सिर्फ हमारे पास 1 1 हो, लाइक दिस सी है जैसे, ठीक है, तब वो आइडेंटिटी बनेगा। लेकिन यहाँ पे तो हमारे पास जो डायगोनल है वो 2 और 2 है, इसका मतलब है ये यूनिट मैट्रिक्स नहीं है। ठीक है जी। तो जो सोल्यूशन में हमारा आंसर आ जाएगा, तो पहले नंबर पे ये डायगोनल मैट्रिक्स है, तो यहाँ पे हम मेंशन कर देंगे जी ये डायगोनल मैट्रिक्स है। देन जी ये स्केलर मैट्रिक्स है, तो यहाँ पे हम मेंशन कर देंगे ये स्केलर मैट्रिक्स है। तो ये यहाँ तक जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है जी। ये वैसे इसका रफ पोर्शन है, ये जो ऊपर सॉल्व हुआ है। ठीक है जी। तो मेन यहाँ तक ये हमारा आंसर होगा। इस तरह बाकी जो है मैट्रिसेस को आप लिख के तो उनकी जो है वो टाइप्स को आप चेक करेंगे। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, फाइंड नेगेटिव ऑफ द मैट्रिसेस। ठीक है, यानी नेगेटिव वहाँ हमने पढ़ा था, नेगेटिव का दूसरा नाम क्या है, एडिटिव इनवर्स। आगे एडिटिव इनवर्स के भी क्वेश्चन आएंगे। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास मैट्रिक्स सी है, तो इसका हम नेगेटिव कैसे फाइंड करेंगे, उसको हम डिनोट करेंगे -c से। ठीक है जी। और इसका हम नेगेटिव इस तरह फाइंड करेंगे कि हम सिर्फ इस मैट्रिक्स सी की जो एंट्रीज हैं ये यहाँ पे इनके साइन चेंज कर देंगे। यानी यहाँ पे 2 है तो इधर हम लिख देंगे -2। ठीक है जी। यहाँ पे 6 है तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा -6। यहाँ पे 3 है तो इधर हम लिख देंगे -3। यहाँ पे 2 है तो इधर हमारे पास आ जाएगा जी -2। तो इस तरह करके ये हमने क्या किया, मैट्रिक्स सी का हमने क्या फाइंड कर दिया, नेगेटिव ऑफ द मैट्रिसेस। इसी तरह हम एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है जी, डी। तो उसको हम प्रॉपर वे में सॉल्व करते हैं, तो बाकी क्वेश्चन इसके आप खुद करेंगे। यहाँ पे मैंने क्वेश्चन नंबर 4 का डी मैट्रिक्स लिख लिया। अब यहाँ पे हम इसका फाइंड करेंगे नेगेटिव मैट्रिक्स। तो इसका नेगेटिव कैसे हम डिनोट करते हैं, -d से। ठीक है जी। ठीक है, लेकिन इसका नेगेटिव फाइंड कैसे करते हैं, हमने प्रीवियस कॉन्सेप्ट में भी पढ़ा था। हम जैसे इसकी एंट्रीज के साइन चेंज कर देंगे। -3 है जी, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा इसका -3 आ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास -4 है, तो इधर जी हमारे पास आ जाएगा 4। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 2 है, तो यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे हमारे पास उसका नेगेटिव आ जाएगा -2। यहाँ पे 5 है, यहाँ पे उसका नेगेटिव हम लिख देंगे -5। ठीक है जी। तो ये फर्स्ट मैट्रिक्स डी का यहाँ पे हमने क्या फाइंड कर दिया, नेगेटिव ऑफ द मैट्रिक्स। तो नेक्स्ट अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 को, जो कि है फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स, यहाँ पे हम क्या करते हैं, अगर हमारे पास मैट्रिक्स का
कॉलम है तो उसको हम कन्वर्ट कर देते हैं रो में, ठीक है, और अगर हमारे पास रो है तो उसको हम कन्वर्ट कर देते हैं कॉलम में। तो ये यहाँ पे मैंने दो मैट्रिक्स ए और डी ले लिए, ठीक है जी। अब हम इनका फाइंड करेंगे ट्रांसपोज। तो ए के ट्रांसपोज को हम डिनोट करेंगे ए और ऊपर लगा देंगे स्मॉल टी, ठीक है जी। तो ये हमारा होगा ए का ट्रांसपोज इक्वल किसके होगा, आपको पता है अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ ट्रांसपोज हम कॉलम को रो में चेंज करते हैं, ठीक है जी। तो ये आ जाएगा, हमारा कॉलम था ना 0 1 -2, तो ये हमारी बन जाएगी रो, तो 0 1 -2, ठीक है जी। तो ये हमने चेंज कर दिया कॉलम को रो में, ठीक है जी। तो ये हमारा ए का ट्रांसपोज आ गया। अब हम फाइंड करेंगे मैट्रिक्स डी का ट्रांसपोज। तो मैट्रिक्स डी का ट्रांसपोज कुछ इस तरह से आएगा, उसको हम डिनोट करेंगे डी और ऊपर स्मॉल क्या लगा देंगे, टी लगा देंगे, ठीक है जी। ये मैं फ्री हैंड जो है वो लिख रहा हूँ कंप्यूटर के ऊपर, इस वजह से राइटिंग का थोड़ा सा इशू आएगा, लेकिन आप कंसेप्ट को समझें, ठीक है जी। तो ये हमारे पास कॉलम है 2 0, हम इसको चेंज कर देंगे रो में, तो ये हमारी बन जाएगी, ठीक है जी, 2 0 रो। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड कॉलम है 3 5, ठीक है जी। तो ये हमारी रो बन जाएगी। तो हमने किया क्या कि कॉलम्स को किस में कन्वर्ट कर दिया, रो में। तो ये हमारे पास आ गया डी का ट्रांसपोज। तो ये दो मैट्रिक्स का ट्रांसपोज हमने फाइंड किया, इस तरह बाकी मैट्रिक्स का भी ट्रांसपोज आप खुद फाइंड करेंगे। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 में हमें वो ये कह रहा है, अगर मैंने आपको मैट्रिक्स ए दिया है, मैट्रिक्स बी दिया है, आपने ये वेरीफाई करना है कि ए डबल ट्रांसपोज इक्वल टू ए एंड बी डबल ट्रांसपोज इक्वल टू बी। यानी इन शॉर्ट उनके कहने का मतलब ये है कि अगर किसी भी मैट्रिक्स का डबल ट्रांसपोज लिया जाए तो वो अपने आप के ही इक्वल आ जाता है। ये चीज़ हमने वेरीफाई करनी है, यानी साबित करनी है। तो जितने भी वेरीफाई वाले क्वेश्चन हैं उनकी हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके या राइट बना देते हैं, या राइट हैंड साइड को सॉल्व करके लेफ्ट बना देते हैं, या फिर हम ये करते हैं लेफ्ट साइड को अलग से सॉल्व करते हैं, राइट साइड को अलग से सॉल्व करते हैं, और लास्ट में आंसर इक्वल आ जाता है। तो हम क्या देते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव। तो यहाँ पे भी हम कुछ ऐसा ही करेंगे, तीनों मेथड में से कोई एक अप्लाई कर लेंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ जी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट ले लिया, अब हम इसको प्रूव करेंगे। तो हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं अब अपना, ठीक है जी। तो हमने लिखा मैट्रिक्स ए जो कि हमें गिवन है 1 0 2 1। हमने इसका प्रूव करना है कि डबल ट्रांसपोज उसी के इक्वल आता है। हम इधर लिखते हैं बाय टेकिंग ट्रांसपोज। तो हमने इसका क्या लेना है जी, ट्रांसपोज, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसका अप्लाई कर देंगे ट्रांसपोज। जब इसका ट्रांसपोज लेंगे तो ऐसे डिनोट करेंगे। तो ये जो हमारे पास रो है, ठीक है, ये यहाँ पे कॉलम में चेंज हो जाएगी। यहाँ पे सेकंड रो है, ये यहाँ पे सेकंड कॉलम हमारे पास आ जाएगा। अब चूंकि हमने 2 दफ़ा ट्रांसपोज लेना है तो अब हम लिखेंगे अगेन बाय टेकिंग ट्रांसपोज। अब दोबारा हम इसका ट्रांसपोज लेंगे, ठीक है जी। तो ये मैट्रिक्स था हमारे पास, अब यहाँ पे हमने इस सारे का क्या ले लिया, ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज लेने से क्या होगा हमारे पास, ये जो रो है अब इसका ट्रांसपोज लेना है ना हम, तो ये जो रो है यहाँ पे ये कॉलम में चेंज हो जाएगी, और ये जो सेकंड रो है ये हमारे पास सेकंड कॉलम में चेंज हो जाएगा। इसको हम अगर इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें, ठीक है जी। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, तो लेफ्ट साइड पे तो ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज है ना, अगर हम इसकी वैल्यू पुट कर दें तो देखें ना ये मैट्रिक्स तो किसके इक्वल है, ए के इक्वल, ठीक है। तो इस तरह ये प्रूव हो गया हमारे पास कि जब हम किसी भी मैट्रिक्स का डबल ट्रांसपोज लेते हैं देन वो अगेन ए के ही इक्वल आता है। हम नीचे लिख देते हैं हेंस प्रूव्ड। तो ये था आज का लेक्चर, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।